हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, और चैप्टर का नाम है फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग। हम इस चैप्टर में नेचुरल ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो वी आर स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर हर्बल ड्रग्स। इट इज़ वेरी ओल्ड बट इट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सबसे पहले लग्जेटिव आता है और उसकी ड्रग आती हैं। तो हम आज आपको बताएंगे लग्जेटिव के बारे में, एंड व्हाट इज़ लग्जेटिव एंड डिफाइंड द लग्जेटिव। तो चलिए हम आपको बता दें व्हाट इज़ लग्जेटिव। लग्जेटिव, द ड्रग विच प्रमोट डेफिकेशन आर कॉल्ड लग्जेटिव। यानी जो ड्रग हमारी सोच को बढ़ावा देती हैं हम उसको लग्जेटिव कहते हैं। यानी जो हमारा स्टूल होता है उसको बाहर निकालने में बढ़ावा देती हैं हम उसको ही लग्जेटिव कहते हैं। और इसकी जो ड्रग होती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं, जैसे कि एलोए, सेना, कैस्टर ऑयल, रूबार्ब, इसबगोल। ये सभी ड्रग जो थी वो लग्जेटिव्स कैटेगरीज की ड्रग थी। अब मैं आपको बताऊंगा लग्जेटिव को किस तरह कैटेगराइज किया गया। लग्जेटिव को 3 टाइप्स में बांटा गया है: लग्जेटिव, परगेटिव एंड डायरेटिक्स। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं लग्जेटिव्स के बारे में। लग्जेटिव, दीज आर कैटेगरीज लग्जेटिव, इट मीन्स ऑफ सॉफ्ट फॉर्मेट स्टूल। इसका एग्जांपल है सेना, इसबगोल, लिक्विड पैराफिन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टूल होता है उसको ये सॉफ्ट फॉर्मेट कर देता है, यानी स्टूल को मुलायम कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी सेकंड कैटेगरीज, जो कि कहलाई जाती है परगेटिव्स। परगेटिव्स, इट्स मीन्स मोर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल्स। इसके एग्जांपल हैं कैस्टर ऑयल, एलोए, रूहाब। इसका अर्थ है कि जो भी सब्सटेंस पदार्थ यानी स्टमक में जो भी सॉलिड सब्सटेंस पदार्थ होता है उसको ये अधिक मात्रा में मुलायम कर देता है, निकालने में मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी सेकंड कैटेगरीज के बारे में, जो कि कहलाई जाती है डायरेटिक्स। दे एक्ट intestinally while irritating the mucous membranes of intestine। इसके एग्जाम्पल हैं जुलाब, फोइडोकोलम। जो हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी जो झिल्लियाँ होती हैं, उसको इरिटेट करती है यानी परेशान करती है, और भी अपना कार्य संपूर्ण करती है। तो इस सब में मैंने आपको बताया था लग्जेटिव के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा लग्जेटिव की ड्रग्स की बारे में कि कौन कौन सी लग्जेटिव्स ड्रग होती हैं इन फुल डिटेल में। तो लग्जेटिव की सबसे पहली ड्रग का नाम है सेना। सेना में मैं आपको बताऊंगा सेना का सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। ये सभी हमें याद करने होते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम इसको कैसे याद कर सकते हैं ये मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेना ड्रग के बारे में, जो कि लग्जेटिव कैटेगरी की ड्रग है। अब मैं आपको बताता हूँ सेना लीफ का सिनोनिम होता है सोनामुखी, टेनेवेली सेना, इंडियन सेना। एंड देन अब बात आती है बायोलॉजिकल सोर्स की। तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राई द प्लांट कैसिया अगस्टिफोलिया। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है हमको याद रखना है, कैसिया अगस्टिफोलिया। एंड देन अब बात आती है फैमिली की। फैमिली होती है इसकी लुग्मेनिएसी। क्या फैमिली होती है? फैमिली होती है इसकी लुग्मेनिएसी, इसको भी याद रखना होता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्लाइकोसाइड रहीम, या हम कह सकते हैं साइनसोइड ए, साइनसोइड बी एंड साइनसोइड सी।
एंड इसका यूजेस की बात आती है तो यूजेस होता है इसका, इट इज़ यूज एज अ लग्जेटिव। एंड सेकेंड यूज जो होता है इसका, यूज टू ट्रीट गार्गलिंग अल्सर। एंड मैंने आपको गाइस इसमें बताया था सेना लीफ के बारे में। अब हम बात करते हैं एलोए की। अब हम बात करते हैं एलोए की, जिसको हम इंडियन भाषा में एलोवेरा भी कहते हैं। तो इसका एलोए का सिनोनिम्स होता है खुरपाड़, मुसब्बर, घृत कुमारी एंड इंडियन लैंग्वेज में एलोवेरा। अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, जो कहलाता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव ऑफ एलोए बार्बाडेंसिस मिलर या बार्बाडेंसिस भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी फैमिली होती है लिलिएसी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना में। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका एलोइन, एलोइन भी बोल सकते हैं इसको। एंड बोल सकते हैं हम एंथ्रेसीन ग्लाइकोसाइड, या हम बोल सकते हैं एलोइन बार्बालोइन, सोर्बलोइन एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ की। तो अब ये यूज़ जो होता है, इट इज़ यूज एज अ लग्जेटिव एंड कॉस्मेटिक एंड प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल का सिनोनिम होता है ओलियम रिसिनस या रिसिनस कम्युनिसिस। एंड अब बात करते हैं हम इसकी फैमिली की। तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूरी याद रखना है। तो इसकी फैमिली का नाम है यूफोर्बिएसी। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिसिनोलिक एसिड या रिसिनोलिक एसिड भी बोलते हैं। एंड अब देन बात आती है गाइस इसके यूजेस की। तो यूज होता है एज अ लग्जेटिव एंड यूज टू मेक अ बॉडी सेटल में। एंड अब हम बात करते हैं गाइस रुआब की। अब हम बात करते हैं इसका रुआब का सिनोनिम्स की। तो रुआब का सिनोनिम्स होता है रेडिक्स, रहीम एंड रेनम्स। एंड गाइस अब बात करते हैं हम इसकी बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रुआब। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई रोइजोम ऑफ रहीम बेबिनस, या हम बोल सकते हैं इसको रुआब इमोडिन वॉल। एंड गाइस अब बात आती है फैमिली की। तो फैमिली होती है इसकी पोलोगेनुएसी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका कैचिम, इमोडिन एंड ग्लोकोलिन। एंड इसका यूजेज जो होता है इसका, इट इज यूज एज ए लग्जेटिव एंड एंटी डायरेटिक्स। ये दोनों ही यूज होते हैं इसके, लग्जेटिव और एंटी डायरेटिक्स। अब गाइस हम बात करते हैं इसोगोल की, जो कि यूज होता है, इट इज यूज इन द कॉन्स्टिपेशन। अब हम बात करते हैं इसोगोल की। तो इसोगोल का सिनोनिम होता है इसोफोल एंड इसोगोल। बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका ड्राई सीड, ये ड्राई सीड होता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स है इसका प्लैंटोगोप्टा। एंड फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली का नाम है प्लैंटागोजीनियसी। अब हम बात करते हैं इसोगोल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिसिलेज, पेंटोसन एंड एल्डोबायोनिक एसिड, एनी फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन्स। अब हम आपको बताते हैं इसोगोल के यूजेस क्या होते हैं। तो इट इज़ यूजेस एज अ लग्जेटिव एंड और इसको यूज़ करते हैं इमल्सेंट एंड इमोलिएंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ऑफ हेमोइक एंड देन गाइस हमने आपको मैंने आपको इस वीडियो में बताया था लग्जेटिव क्या है, लग्जेटिव को किस तरह कैटेगरीज किया गया है। एंड देन लग्जेटिव की ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। और गाइस वन थिंग और, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा GIT रेगुलेटर ड्रग्स। एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड